ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल हेल्पर 0711। आज का हमारा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, जिसका कोड है SOC 101, जिसकी हम करेंगे मिड टर्म प्रिपरेशन। उम्मीद करती हूँ तमाम ही MCQs आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित रहेंगे इंशाल्लाह, और कल आपके पेपर में भी ये MCQs आए हुए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQs। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लुक फॉर आंसर्स इन फैक्टर आउटसाइड द इंडिविजुअल्स, कि इनमें से कौन सा आंसर जो है वो ठीक है जो कि इंडिविजुअल्स मतलब कि सोसाइटी से रिलेटेड सर्च करता है। दिस इज कॉल्ड सोशियोलॉजिस्ट्स। नेक्स्ट MCQ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड व्हेन अ सर्जन चूज नॉट टू ऑपरेट ऑन हर ओन सन बिकॉज द पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मदरहुड could impair her objectivity, her professional objectivity as a physician। मीन्स के इसका करेक्ट आंसर है रोल कॉन्फ्लिक्ट। एक वीमेन है जो कि कह रही है कि वो एक सर्जन है, तो वो अपने ही सन को ट्रीट नहीं करेंगी, उसके साथ ऑपरेट नहीं करेंगी, क्योंकि इसमें उसका मदरहुड भी आ रहा है। तो ये रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट मीन किसी चीज़ से एतराज़ होना। रोल कॉन्फ्लिक्ट की सिंपल वे में मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि एक ही पर्सन है, उसको एक टाइम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, एक से ज़्यादा। अब यहाँ पर वीमेन को एज अ सर्जन काम भी करना पड़ रहा है और एज अ मदर भी, लेकिन वो इस पे एग्री नहीं हो रही, तो ये कैटेगरी है रोल कॉन्फ्लिक्ट की। Next is, Salma joined an organization to pursue the goals which she considered morally worthwhile. Identify the type of organization। ये कौन सी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? सलमा ने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जो कि वो समझती है कि वर्थवाइल है। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें हम कोई भी ऐसा काम करें जिसको करने का मकसद ये ना हो कि हमने इसको पैसे कमाने के लिए करना है, हम किसी के हेल्प के लिए करना चाह रहे हैं। अगर इसकी बेस्ट एग्जांपल देखी जाए तो एडी फाउंडेशन है, जहां पर लोगों की हेल्प की जाती है इस मकसद के लिए नहीं कि हमने पैसे कमाने हैं, बल्कि इस मकसद के लिए कि वो वर्थवाइल है, हम उसको लोगों की ज़रूरत है। तो ये जो कैटेगरी होती है वो होती है नॉर्मेटिव। नेक्स्ट है, इन सम केस हिंदूज फील देयर ओन कल्चर एज सुपीरियर टू अदर्स दे शो। कुछ केसेस में हिंदू समझते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो दूसरों की निस्बत बहुत बेस्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म मीन कि कोई एक पर्सन जो अपने कल्चर अपने रिलीजन को देखते हुए दूसरे रिलीजन को स्टडी करे और कहे कि नहीं मेरा ज़्यादा बेस्ट है, तो ये कैटेगरी कहलाती है एथनोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट MCQs है, लेक ऑफ इंटरेस्ट इन सक्सेस बट सपोर्ट द मीन्स इज डैश मोड ऑफ अडोप्शन इज कॉल्ड रिचुअलिज्म। रिचुअलिज्म का मतलब ये है कि हमारे लेट्स सपोज किसी हमारे कल्चर में कोई ऐसी रस्म है जिसकी तरफ हमारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो हमें करना ही है क्योंकि ये हमारे कल्चर में है, तो ये कहलाती है कैटेगरी कौन से मोड की? रिचुअलिज्म। रिचुअलिज्म मोड ऑफ अडोप्शन। Next MCQ है, dash is process whereby people learn through interaction with others is called socialization। Socializations mean एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लोग दूसरों को देखते हुए सीख रहे होते हैं। Next है, in UK the peak age for offending boys and girls is 18 years। It's a very common question. Next है, how many factors lead to the development of sociology as a discipline? तो इसके टोटल 3 होते हैं। Next MCQs है, Weber claimed that class deviance drive not only from control or lack of control of the means of production, another element also affected in which is इकोनॉमिक डिफरेंस। एक तो वो कह रहा है कि ज़रूरी पैदावार की वजह से हमारे कंट्रोल या ना कंट्रोल होने की वजह से डिवीजन ड्राइव नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमिक के डिफरेंस की वजह से भी एक बहुत बड़ा मसला है। नेक्स्ट है, कायद-ए-आज़म बीइंग अ ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान इज डैश फॉर पाकिस्तानीज रेफरेंस इंडिविजुअल। रेफरेंस इंडिविजुअल्स मतलब कि हवाला देने वाला इंसान। कायद-ए-आज़म जो है, हम पाकिस्तानी उनको अपने किसी दूसरे मुल्क में पाकिस्तानी जो हैं वो कायद-ए-आज़म को हवाला दे सकते हैं, क्योंकि कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के लिहाज से एक अहम लीडर है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालाइज दैट व्हेन देयर इज वेरिएशन इन सोशल इन्फ्लुएंसेस इट इज द रिजल्टेंट वेरिएशन इन बिहेवियर इज कॉल्ड सोशियोलॉजिस्ट्स। नेक्स्ट है, वी हैव एन एग्रेसिव ड्राइव विच फ्रॉड कॉल्ड एज डेथ इंटेंसिटी। एग्रेसिव ड्राइव मतलब कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं तो ऐसी जो कैटेगरी भी होती है जिसमें हमें गुस्सा आता है, हम खुद पे
तशद्दुद कर सकते हैं, तो ये वाली जो कैटेगरी होती है वो होती है डेथ इंस्टेंटिक। ओके, डेथ इंस्टेंटिक मीन सिंपली कि हमारे अंदर का गुस्सा जो कि हमारे लिए हार्मफुल साबित होता है, और इसमें एक लाइफ इंस्टेंटिक भी होता है। लाइफ मीन्स के वो वाली होती है कैटेगरी जिसमें हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम उनको हासिल करने की जस्तजू में हो। ज़रूरी कौन सी चीज़ें, स्पेशली हमारी हंगर, वाटर और एयर, इस तरह की। अगर लाइफ इंटेंसिटिक का आया तो उस पर करेक्ट हो जाएगा, तो डेथ इंटेंसिटिक आया तो ये एग्रेसिव ड्राइव्स मतलब के नेगेटिव वे वाली चीज़। Next, a social system based largely on individuals' achievement and its permits considerable social mobility is recognized as ओपन सिस्टम। ठीक है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि एक सोशल सिस्टम है जो कि लार्जली इंडिविजुअल्स की अचीवमेंट पे डिपेंड करता है और ये सोशल मोबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ओपन सिस्टम, जब होल सिस्टम हो तो वो ओपन सिस्टम कहलाता है। अ पर्सन प्लेइंग बेसबॉल ट्रीट्स member of the other team as unique इंडिविजुअल्स। यूनिक इंडिविजुअल्स वो होता है कि एक ऐसा पर्सन है जो कि बेसबॉल खेल रहा है लेकिन उसको दूसरी टीम का मेंबर कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डैश एजेंट्स आर द सोर्स फ्रॉम विच वी लर्न अबाउट सोसाइटी एंड अवर सेल्फ। सोशलाइजेशन एजेंट्स जो होते हैं उनके थ्रू हम अपनी सोसाइटी और अपने बारे में सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सोशलिस्ट होते हैं उनका काम भी यही होता है कि वो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड सर्च करें। The process of creating new cultural elements out of exciting elements is known as invention। ठीक है, न्यू कल्चरल एलिमेंट्स को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो इन्वेंशन कहलाता है। Which of the following is not included in theories of biological explanation of डेविएंस? अब यहाँ पर बॉडी टाइप है, ये भी बायोलॉजिकल है। XYY थ्योरी भी बॉडी टाइप बायोलॉजिकल है। इंटेलिजेंस भी जो है वो बायोलॉजिकल है, लेकिन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो साइकोलॉजी से बिलोंग कर रहा है, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट है द ग्रेटर द पर्सन्स एक्सेस टू लेजिटिमेट opportunity, the greater the advantages of conformity was the idea presented by T. Hershey। मतलब कि एक जितना कि इंसान जो है वो अपनी लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनी अपॉर्चुनिटी को अचीव करेगा, जितना वो कानून को फॉलो करेगा उतनी हमारी कंफर्टेबल की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये आइडिया किसने प्रेजेंट किया था? टी हर्ची ने। ठीक है, next, the way of understanding social media on facts science is called sociobiology। A statement illustrating that how and why, एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें बताती है कब और कैसे स्पेसिफिक फैक्ट्स जो हैं वो रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, is called theory। Next, recognized and intended consequences of social pattern are called which functions manifest। ठीक है, जांचने वाले जो हमें फायदे वगैरह हासिल होते हैं सोशल पैटर्न से वो मैनिफेस्ट कहलाते हैं फंक्शंस। नेक्स्ट है डैश इज अ टर्म यूज्ड टू ट्रांसफर द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस इनटू जनरल थ्योरी। कौन सी टर्म जो है जो कि हमें स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को जनरल थ्योरी में ट्रांसफर करने में हेल्प देती है, तो वो होती है लॉजिकल थ्योरी। A daughter, a teenager and a son are examples of ascribed status। ascribed status means के एक ऐसा status जो आपको without struggle मिल जाए। एक डॉटर जो है उसको ये स्ट्रगल जो स्टेटस है वो नेचुरली मिलता है, टीनेजर को उसका ये स्टेटस नेचुरली मिलता है, सन को उसका स्टेटस नेचुरली मिलता है। लेकिन अगर हम दूसरा देखें तो अचीव्ड स्टेटस वो होता है जो कि हमें खुद अपने लिए अचीव करना पड़ता है। जैसा कि अगर हम डॉक्टर बन रहे हैं तो हमने डॉक्टर का स्टेटस खुद अचीव किया, लेकिन एस्क्राइब्ड स्टेटस वो होता है जो हमें नेचुरली मिल जाए। Next, a dash refers to the tension among roles that are connected to a single status is called रोल स्ट्रेन। एक ऐसा स्ट्रेन जो कि ऐसा रोल जो कि एक बंदे की सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी को शो करे वो रोल स्ट्रेन कहलाता है। उसके बाद डैश इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेट इंडिविजुअल्स जॉइन दी अकॉम्प्लिश देयर मॉरल गोल्स। अपने नॉर्मल गोल्स के लिए वो एक नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है। The next, a dash paradigm views culture as a relatively stable system based on core values is called structural functional। Dash has the greatest impact on socialization। किस चीज का सोशलाइजेशन पे ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा फैमिली। ये मैस मीडिया भी हो सकता है लेकिन फैमिली जो है वो ज्यादा बेटर वे में जाता है।
अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड्स concept डैश इज अ बेसिक ड्राइव और नीड फॉर ह्यूमंस, वो कौन सी चीज है जो कि इंसान के लिए सबसे ज्यादा बेसिक है, तो वो है आईडी. The offense like theft, burglary, assault and rape are usually called as street crimes. Cultural patterns, those are widespread among the society's populations are called popular culture. ऐसे cultural जो कि बहुत ज़्यादा society में फैल जाएं तो वो popular cultural कहलाते हैं. Dash explanations of deviance focus on abnormalities with the individuals focusing on personality disorders is called psychologists. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नाउन एज गिविंग अप थिंग्स, वो कौन सी टर्म है जिसमें हम देखते हैं प्रेजेंट में अगर वो चीज़ हम लेना चाह रहे हैं लेकिन हम उसको छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो हम समझते हैं कि ग्रेटर गेन्स इन द फ्यूचर, लेकिन अगर हम उसको फ्यूचर में लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी, तो वो होती है डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन. नेक्स्ट है डैश replicability of the phenomenon is essential for repeating the observation. It is characteristics of the scientific method. ये कौन सा scientific method है? Verifiable. Okay. ऐसा मॉडल, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें हमारा जो रेप्लिकेबिलिटी का मतलब होता है दोबारा से चीज़ों को पीछे की तरफ लेके जाना, ठीक है, जिसको हम रिपीट करते हैं, तो ये कौन सा साइंटिफिक मेथड है? वेरीफाइबल. उसके बाद है विच टाइप ऑफ मोबाइलिटी कंसिस्ट ऑफ मूवमेंट अप एंड डाउन, वो कौन सी मोबाइलिटी है जिसके में अप एंड डाउन मूवमेंट्स होती हैं. दी स्ट्राटिफिकेशन सिस्टम बाय मेंबर्स ऑफ सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड इंट्रा जनरेशनल. अब इंटर और इंट्रा में फर्क क्या होता है? यहाँ पर देखें, अब फैमिली है, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा सिस्टम जो कि हमें अपनी फैमिली से मिलता है वो होता है इंट्रा जनरेशनल, और इंटर जो कि हमें बाहर से मिलता है सोसाइटी से. अगर इसको बेटर वे में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो लेट्स सपोज कि इंटरनेट हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हमारे पाकिस्तान ने नहीं डिस्कवर किया है, बाहर से हमें मिल रहा है, लेकिन हम उसे पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं, तो वो इंटर होता है, ठीक है. इंटर जनरेशनल मतलब बाहर से मिला हुआ है. इंट्रा जनरेशनल मतलब कि लेट्स सपोज चावल हमारे मुल्क की पैदावार है तो हम उसको अपने मुल्क से हासिल कर रहे हैं, तो वो इंट्रा जनरेशनल होता है, ठीक है. अब इसका एमसीक्यूज अगर चेंज होके आता है तो होप सो आप करेक्ट आंसर लगा के आओगे, ठीक है. ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसमें आई कांटेक्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बॉडी लैंग्वेज और हैंड गेस्चर्स, ठीक है. आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए और हैंड गेस्चर एक अच्छी पोजीशन में होना चाहिए. नेक्स्ट है मैरिज अपीयर्स टू बी इन डिक्लाइन इन वेस्ट बिकॉज ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस. How many organizations are distinguished on the basis of people participation? People participation की basis पे कितनी categories की organization होती हैं different? तो वो है 3. The organized interaction of people in a nation or within some other boundaries is known as society. ठीक है, एक organized interaction जो कि लोगों के nation के अंदर हो या कुछ boundaries के बीच में हो तो वो society कहलाती है. Bureaucratic environment gives rise to which of the following? Alienation. Alienation means के एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप खुद को यूजलेस फील कर रहे हो. लेट्स सपोज 5 लोगों का ग्रुप है जिसमें आपको बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है, आप खुद को यूजलेस फील कर रहे हो, तो ये एक एलियनेशन स्टेज होगी, सिचुएशन होगी. तो ब्यूरोक्रेटिक इन्वायरमेंट इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है. नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, चैरिटी एंड डेवलपमेंट, ये किस चीज़ की एग्जाम्पल्स हैं? वैल्यूज़ की. Dash is a group's formal and informal means of enforcing its norms is called social control. Social control एक ऐसा ग्रुप्स है जो कि फॉर्मल या इनफॉर्मली दोनों तरीके से सोशल नॉर्म्स को कंट्रोल कर रहा है. From 1987 to 1996, artists of juveniles for violent crimes shoot up to 60%. ये 60% आप याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट है US officials crime index white collar crime which are more committed by whites. ठीक है, यूएस ने ऑफिशियल क्राइम इंडेक्स किया है जो कि व्हाइट कॉलर क्राइम ज्यादा हो रहा है. व्हाइट कॉलर क्राइम एक ऐसा क्राइम जो कि बहुत ज्यादा वेल्थी लोगों की तरफ से हो, बहुत ज्यादा पावरफुल लोग उस क्राइम को सर अंजाम दें, ठीक है. एक पर्सन जो कि बहुत ज्यादा अमीर है और वो कोई क्राइम करता है तो उसके क्राइम को कहा जाता है व्हाइट कॉलर क्राइम, ठीक है.
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ लर्निंग सिचुएशन में कौन सा पार्ट इंक्लूड नहीं है, तो वो है बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। Who gave the idea of biological explanation in crime in 1949? 1949 में किसने बायोलॉजिकल आइडिया दिया था, तो वो थे शेल्डन। नेक्स्ट है which of the following covers the period from 20 to 40 years? 20 to 40 years का जो पीरियड होता है वो होता है अर्ली अडल्टहुड। लेट अडल्ट ओके द वोलेशन नॉर्म्स इज यूजुअली नाउन एज, ऐसे नॉर्म्स जो कि वोलेशंस होते हैं, वोलेशंस का मतलब होता है तशद्दुद करने वाले नॉर्म्स, तो वो कौन से होते हैं, डेविएंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ पैटर्न बिहेवियर्स ऑफ सोसाइटी इज कल्चर। कास्ट सिस्टम प्रिवेल्स इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी से हमारा कास्ट सिस्टम चलता आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस में आता है सोशल कोर्स। नेक्स्ट है सेविंग वंस मनी to go for higher studies or to start a business is an example of, आप मनी को सेव कर रहे हो फ्यूचर के लिए जिसमें हमें ज़्यादा फायदा होगा, तो ये कौन सी, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया है कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन है, ठीक है। मतलब कि आप पास्ट प्रेजेंट में कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हो जो कि आपको फायदा दे रहा है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि अगर हम इसको फ्यूचर में करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा, तो ये डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन्स बिहेवियर, कौन सी फॉलोइंग कैटेगरी है जो कि अंडरस्टैंड करती है ह्यूमन्स के बिहेवियर को बाय प्लेसिंग इट विद इन इट्स ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट, तो वो होती है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप हुज मेंबर हैव इंटरेस्ट सोशल पोजीशन एंड एज इन कॉमन, तो वो होता है पीर ग्रुप, ठीक है। पीर ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है जिसमें मेंबर की इंटरेस्ट होता है सोशल पोजीशन पे और एज जो है वो कॉमन होती है, तो वो होते हैं पीर ग्रुप। पीपल इन डैश सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी में हैव बीन कन्फाइंड टू देयर ancestral occupations and their social status has mostly be ascribed, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ डेविएंस नोटेड बाय इमाइल डर्किम, तो इमाइल डर्किम की तरफ से ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर, ये सारे ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, मोस्टली सोशियोलॉजी का पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होता है, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो ये याद रखना है कि ये एक इंपॉर्टेंट है। इमाइल डर्किम की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेविएंस प्रमोट सोशल यूटिलिटी पहला, दूसरा पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेविएंस क्लैरिफाइज मोरल बाउंड्रीज, और तीसरा है डेविएंस affirms cultural values and norms, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है बिलीव्स बेस्ड ऑन सोसाइटी ट्रेडिशंस, ऐसे बिलीव्स जो कि सोसाइटी के ट्रेडिशंस के ऊपर होते हैं वो होते हैं लॉजिकल सिस्टम दैट बेस्ड नॉलेज ऑन डायरेक्ट सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्स द पीरियड, ये रिपीटेड एमसीक्यूज है। उसके बाद है वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ Trends show that the world population in 1950 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2.5 बिलियन विच इंक्रीज टू 6.296 बिलियन, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये भी बता सकते हैं कि 1950 में कितनी थी, तो याद रखना है 2.5 बिलियन थी और इंक्रीज हुई थी 6.296 बिलियन किसमें, 2003 में, शोइंग डैश इंक्रीज, तो ये कितने परसेंट का इंक्रीज बता रही है, 152% का, ठीक है। इसमें से 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, कल्चर होगा ये, ठीक है, तो वो है बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन। अ पॉलिटिकल एंटिटी with designated borders is known as, एक political entity is called nation। डैश पॉलिसी इज अ स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, कौन सी पॉलिसी है जो कि स्ट्रेटेजी है जो कि अचीव की जाती है एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो वो होती है पॉपुलेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग मूव्ड प्रोडक्शन फ्रॉम होम टू फैक्ट्री, वो कौन सी प्रोडक्शन है जो कि होम से फैक्ट्री में जाती है एंड डिसरप्ट होती है फैमिली टीम में एंड वीकेंड द बॉन्ड्स दैट टाइट फैमिली मेंबर्स, तो वो होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन।
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी? ये शॉर्ट और एमसीक्यूज दोनों ही के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द डिसिप्लिन, ऐसा डिसिप्लिन जो कि स्टडी करता है सोसाइटी को और देखता है कि किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं, इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। Which of which founding sociologist identified the Bureaugenous and proletariat प्रोलेटरेट्स क्लासेस? ठीक है, ये ब्यूरोजीनियस का मतलब होता है वो वाले लोग जो कि मिडिल क्लास होते हैं, उनको ब्यूरोजी ब्यूरोजीनियस बोलते हैं। और वो वाले लोग जो कि प्रोलेटरेट होते हैं, वो कौन सी क्लास होती है? जो कि मिडिल क्लास से भी नीचे होते हैं, बिल्कुल एंड लेवल के गरीब लोग। ठीक है, तो ये हमें किसने बताया है, कौन से सोशलिस्ट ने? तो ये किसकी थ्योरी है? कार्ल मार्क्स की। Next, Sapir-Whorf hypothesis, the idea that language creates ways of thinking and perceiving. Sapir-Whorf hypothesis हमें क्या बताती है कि हमारी लैंग्वेज डिसाइड करती है कि हमने क्या सोचना है और क्या समझना है, एक्सेट्रा। Which of the following is not one of the US values? US किसको वैल्यू नहीं देता? तो वो है ट्रेडिशन। What are the three elements of looking glass self? Looking glass self के तीन elements कौन से हैं? अगर short question में आपके आते हैं तो ये important था, याद रखना, imagine, interpret and develop. Okay, what are the three elements of looking glass self? Imagine, interpret and develop. Which of these is not a stage in the development of reasoning? सेमी ऑपरेशनल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा, सेमी ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल और ये स्टेज नहीं है, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये कौन सी स्टेजेस होती हैं? ठीक है, सेमी ऑपरेशनल वो स्टेज होती है जो कि आपकी 1 साल से लेकर होती है 6 साल की उम्र तक की। ठीक है, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल वो एज होती है जो कि आपकी 7 साल से लेकर 11 साल तक की एज होती है। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल, ये वो वाली स्टेज होती है जो कि 11 साल से लेकर 15 और 17 साल तक होती है। ठीक है, 15। ठीक है, सो अगर इस तरह का कोई एमसीक्यूज आ गया, सेमी फॉर्मल, फॉर्मल या प्री ऑपरेशनल, कौन सी ये एजेस होती हैं, तो ये समझना। ठीक है, और इसमें डेवलपमेंट रीजनिंग में कौन सी नहीं है? सेमी ऑपरेशनल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ अ पर्सन इज 54 ईयर्स ओल्ड, अगर एक पर्सन है जिसकी उम्र 54 ईयर्स है, विच ऑफ स्टेज इज द लाइफ कोर्स इज ही इन? तो ये कौन सी लाइफ के स्टेज में है? लेटर मिडिल एज। ठीक है, लेटर मिडिल एज में ये पर्सन है। नेक्स्ट है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास्टर स्टेटस? मास्टर स्टेटस क्या होता है? मास्टर स्टेटस है जी वुमेन। वुमेन मीन्स के एक ऐसा स्टेटस, मास्टर स्टेटस मीन्स कोई ऐसा स्टेटस जिसके बहुत ज़्यादा स्टेटस हो, एक पर्सनैलिटी जिसको बहुत से स्टेटस मिले हों। अब वहाँ पर, यहाँ पर देखें, हमने वुमेन पे करेक्ट लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक वुमेन जो है वो एक बेटी भी है, एक माँ भी है, एक बहन भी है और एक बहू भी है, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस हैं, तो ये हम इसको करेक्ट बोलेंगे। ठीक है, सो इन शॉर्ट मास्टर स्टेटस मीन एक ऐसा स्टेटस जिसके बहुत ज़्यादा स्टेटस हो, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि बहुत ज़्यादा स्टेटस रख रही हो। विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द फंक्शन रिक्वायर्ड फॉर अ सोसाइटी टू सर्वाइव? तो ये होते हैं एक्सर्ट डोमिनेंस। Which of the following focus on genetic predisposition of individuals towards deviance? तो वो होते हैं psychologist and sociobiologists. स्मॉल सोशल ग्रुप्स जिनके मेंबर शेयर करते हैं पर्सनल एंड इंड्योरिंग रिलेशनशिप क्या कहलाते हैं? आप प्राइमरी ग्रुप। A temporary cluster of individuals who may or may not interact, it all known as crowd. ठीक है, क्राउड क्या है? हजूम, जो कि सिर्फ टेम्परेरी होता है, जो कि इंटरेक्ट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो क्राउड कहलाते हैं। मोस्ट पीपल जॉइन डैश ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेकिंग अ लिविंग। यूटिलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको चाहिए कि आपको रिवार्ड मिले। ठीक है, इसको अगर एग्जांपल में एक्सप्लेन करूँ तो लेट्स सपोज बॉयज़ की एक टीम है जो कि क्रिकेट खेल रही है। ठीक है, तो वो
क्रिकेट क्यों खेल रही है कि हमें इसको जीतने के बाद अवार्ड मिलेगा, प्राइज मिलेगा, तो वो इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होती है यूटिलिटेरियन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हम ज्वाइन करते हैं टेंजिबल अवार्ड्स के लिए। Next, according to Weber, which of the following controls the means of production are the managers of corporations? Members are physically और socially separate होते हैं outsider and civil society में distinguished features of which of the following, तो वो होते हैं coercive. Next, the machinery of social control usually represent the interest of people with social पावर। ज़्यादातर मशीनरी सोशल कंट्रोल की रिप्रेजेंट करती है, पीपल इंटरेक्ट होते हैं सोशल पावर के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ डेविएंस नोटेड बाय, ये आई थिंक हो गया इमाइल डर्कियन वाला। Which of the following is the source of profit in which capitalists are able to put for their, ठीक है, वो कौन सा सोर्स ऑफ प्रॉफिट है जिसमें कैपिटलिस्ट पुट करते हैं, तो वो होता है सरप्लस वैल्यू। ऐसी वैल्यू मींस जो कि इजाफी वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस है लाइफ कोर्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जिनकी डेफिनेशंस आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी थी, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि समटाइम बिल्कुल सेम एग्जाम्पल एमसीक्यूज में नहीं आती है। डेफिनेशन के एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करके दे देते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप समझ जाते हो। तो जो एक्स्ट्रा के एमसीक्यूज थे वो भी प्रोवाइड कर दिए। इंशाल्लाह आपके मिड टर्म का सोशियोलॉजी का एग्जाम बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। Also subscribe this channel, that's very important, or best of luck from me. Allah Hafiz.